मैंने सुना है आपने किसी आंचल नाम की लड़की को हायर किया रिसर्च टीम में, और वो कह रही है कि ये एंटी एजिंग अमृत आपने बनाया है। फिक्र मत करो आंचल बेटा, ये सब के सब फ्रॉड है, इनका नाटक चल रहा है बस। ये डॉक्टर रंगनाथन, सबसे पहले आप उस लड़की के एप्लीकेशन का रिजेक्शन लेटर टाइप करके उसे भेज दो, और एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाओ अपने खुद के टर्मिनेशन लेटर का। रिचा दीदी, आपके बेटे तो आपसे भी ज्यादा पागल लगते हैं। ऐसा नाटक कर रहा है जैसे सच में ही रिच माइंड रिसर्च सेंटर का मालिक हो। हाँ, माँ मेरा सिलेक्शन रिजेक्ट हो गया। मेरी ऐसे कैसे रिजेक्शन हो सकता है? ऑफिस से रिजेक्शन लेटर भी आ गया चाचू। ऐसा हो ही नहीं सकता। रिच माइंड रिसर्च सेंटर की संस्था का मालिक इतना यंग कैसे हो सकता है? लेकिन भैया ये लेटर, अगर उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया होता तो तुम्हारे मेंटर तुम्हें खुद कॉल करते। एक काम करो, तुम खुद डॉक्टर रंगनाथन को कॉल करके पूछ लो। मुझे तो लगता है इसमें भी इन लोगों की कोई चाल है। माँ, ये आपके फैमिली वाले बचपन से ही पागल थे या अभी बीमारी लगी है इनको? ओए, जुबान संभाल कर। हे भगवान, अब तो रिचा दी आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने लगी हो। बकवास है ये सब। अरे ये कुछ भी बोलेंगे तो क्या हम मान लेंगे? कल को ये बोलेंगे कि हिमालयन केसर जहाँ से आया वो कंपनी भी इन्हीं की है। ये तो उनकी माँ कह ही रही है शुरू से। एक मिनट, ये हिमालयन केसर किसकी तरफ से आया? मेरे बॉस की तरफ से, रिच फार्मा के डॉक्टर बोस। कभी नाम सुना उनका? ये उनकी तरफ से गिफ्ट है मेरे लिए। हो गई बोलती बंद डॉक्टर बोस का नाम सुनकर। बोलती बंद अब किसकी होगी ये अभी पता चल जाएगा। इज दैट डॉक्टर बोस? पार्थ सर, आप? हाँ, एक सवाल था आपसे। क्या आप मिस्टर दर्श को जानते हो? हाँ सर, मैं जानता हूँ, लेकिन हुआ क्या है सर? क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि आपने बिना किसी बैकग्राउंड चेक के उसे हायर किया। हाँ नहीं, सॉरी सर, दरअसल वो मेरे एक दोस्त का दोस्त है और इसीलिए मैंने। आप सच बोलेंगे या अभी आपका रेजिग्नेशन लेटर टाइप करवाऊं मैं? रेजिग्नेशन? नो नो सर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मिस्टर दर्श ने रिश्वत दी थी सर, इस जॉब को हासिल करने के लिए। गुड, यू आर फायर्ड डॉक्टर बोस। नहीं सर, सर प्लीज मेरी बात सुनिए। और हाँ, अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने से पहले दर्श के लिए टर्मिनेशन लेटर भी लिख देना। मिस्टर दर्श अग्रवाल का टर्मिनेशन लेटर बनवा, और अभी के अभी उसे भेज दो। जी यस सर, अभी भेजता हूँ सर, लेकिन प्लीज मेरी जॉब। एक्टिंग तो ठीक से कर ले बेटा। ये सब क्या नॉनसेंस था? मॉम, पर ये आवाज तो डॉक्टर बोस की थी। तुम लोग ये सब क्या चालाकी कर रहे हो? कैसे कर रहे हो तुम लोग ये सब? दी, जैसे इन्होंने आंचल के साथ ट्रिक की है ना, वही ट्रिक इसने दर्श के साथ अपनाई है। माँ, ये आपकी बहन है। इन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन हैं। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश किया है, पर अफसोस इनके अहंकार के चश्मे इतने धुंधले हो चुके हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओ सत्य के पुजारन, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, अगर आंचल की नौकरी पे इतनी सी भी आंच आई ना तो तुम देख लेना। मुझे तो ये सब एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है। कार्तिक बेटा, अभी के अभी पुलिस को कॉल करो और उन्हें कहो कि आके इन सबको अभी अरेस्ट करे। हाँ हाँ, लगाओ फोन। अगर तुम्हारे पास इस एरिया के कमिश्नर का नंबर नहीं है तो मैं दे देता। और आंचल, तुम भी चेक कर लो कि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर सही है या नहीं। ये तो डॉक्टर बोस का फोन है। हेलो डॉक्टर बोस। अरे मर गया डॉक्टर बोस, गधा कहीं का, उल्लू का पट्टा, कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह में। डॉक्टर बोस, ये अब क्या? वो शट अप, तू खुद तो डूब गया।
लेकिन मुझे भी लेकर डूब गया। योर करियर इज फिनिश्ड, समझे? लेकिन डॉक्टर बॉस, हेलो। मॉम डैड, ये तो सच में डॉक्टर बोस का कॉल था। मम्मी पापा, वो कॉल सच में रिचमाइंड रिसर्च सेंटर से ही आया था। क्या तुमने डॉक्टर रंगनाथन से बात की? वो तो कॉल ही नहीं उठा रहे, उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, वरना एडमिशन पाने के लिए अपने मेंटर से रिश्ता बनाने का जुर्म किसी रिश्वत से भी बड़ा होता है। कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सच नहीं हो सकता। धूल चेहरे पे थी और ये आईना साफ करते रह गए। मैंने कहा था ना, अपनी ताकत को बचा के रखो ताकि आगे रोने के काम आए। कौन है वो गुंडे जो हमारे कार्तिक भाई को परेशान कर रहे हैं? दीपक भाई, ये लोग हैं वो जिनको सबक सिखाना है। अच्छा, ये लोग थे, हमें सबक सिखाएंगे। कम से कम थोड़े ढंग के गुंडे तो बुलवाए होते ब्रो। यू नो व्हाट, मुझे तुम लोगों के मुंह नहीं लगना। वो कहावत सुनी होगी ना कि अगर सुअर के साथ कुश्ती करोगे तो कीचड़ में खुद भी उतरना पड़ेगा, और मुझे कीचड़ में नहीं उतरना। डायलॉग अच्छा है, कहाँ से चुराया? जबान पे लगाम दो बच्चे। कार्तिक हमारे खानदान का हीरा है, हीरा। फॉरेन में पढ़ाई की है इसने। और नहीं तो क्या, रिश्तिन कॉप का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने। मेरे कार्तिक की टेक कंपनी का उनके साथ टाइप होने वाला है। रिचपिन कॉप के साथ होश उड़ गया ना, इसलिए तुमसे आर्ग्यू करना मेरे स्टेटस के नीचे है। बहुत जल्द मैं रिचपिन कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इंडिया के लिए बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाला हूँ। और आंचल, दक्ष, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे करियर को डूबने नहीं देगा। पहले खुद का करियर तो बचा ले मेरे भाई। तुम्हारे तानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यान, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं अपनी बहन को फॉरेन पढ़ने भेजूंगा और दर्श को खुद की कंपनी खोल के दे सकता हूँ। वाह, थैंक्स भाई। विदेश में पढ़ाई, वाह भैया, अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वहाँ की हवा में मेरी स्किन, मेरी ब्यूटी सब निखर जाएगी। और वहाँ कितने नए नए विदेशी दोस्त बनेंगे। और एक मिनट आंचल, मैं तुम्हें पढ़ने भेजने की बात कर रहा हूँ। अरे पढ़ाई तो हो ही जाएगी भाई। पका लो, जितना ख्याली पुलाव पकाना है पका लो। समझ गई, मतलब जितनी पागल इनकी माँ है ना, उससे भी कहीं ज्यादा पागल इसके बेटे हैं। ऐसा क्यों माँ? इनकी माँ भी कब से रट लगाए बैठी है कि रिचपिन कंपनी का मालिक इनका बेटा अयान है। अभी देखना दी, थोड़ी देर बाद तो ये भी कहेगी कि ये मूर्ति भी इसी ने भेजी है। अरे इसकी इतनी हिम्मत नहीं है माँ, ये खन्ना सर को नहीं जानते, बहुत पावरफुल इंसान है वो। बस एक बार छोटी सी तारीफ क्या कर दी, उन्होंने मूर्ति नाना जी के लिए भेज दी। मैं चैलेंज करता हूँ तुमको अयान, कहकर बताओ कि ये मूर्ति मेरे लिए नहीं भेजी है। चैलेंज एक्सेप्टेड। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए शो मेरे बेटे बदला लेंगे सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर। डाउनलोड कीजिए और शुरू कीजिए अपना फ्री ट्रायल।